हाँ हाँ, मैं आपकी अर्जेंसी समझता हूं। आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लूंगा। आपका कंसाइनमेंट वक्त पे पहुंच जाएगा। ओके। नमस्ते साहब जी। आओ भानु आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भानु, हमारी एक रेगुलर पार्टी का माल अर्जेंट कलकत्ता जाना है। प्रीतम सिंह यहां है नहीं और बाकी के ड्राइवर्स भी दूसरे रूट पे हैं, तो मैं सोच रहा था ये माल तुम क्यों नहीं पहुंचा देते? मेरी तबीयत ज्यादा खराब है साहब। तो तुम तुम्हारे भाई हरदेव को भेज दो। हरदेव को साहब? हरदेव से तो आप नाराज हैं साहब। भानु, बिजनेस में कोई नाराजगी नहीं होती। ये ठीक है कि हरदेव यूनियन के चक्कर में पड़ गया था, मैंने उसको एक दिन डांट दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसका दुश्मन हो गया हूं। फिर मैं बाहर के आदमी को बुलाऊं, उससे काम कराऊं, उससे बेहतर है कि अपने घर का आदमी काम करे। तुम ऐसा करो, उसे कह दो कि आज रात को ही माल ले जाना है। बहुत अच्छा साहब जी। ठीक है? अच्छा हुआ नौकरी लग गई हरदेव की। बोलूंगा ससुरे को बनकर यूनियन बाजी क्या रखा। ओहो, अरे बाणू भाई, कैसे हो जी, कैसे हो? ठीक हो यार। अरे क्या हुआ? तभी ससुरे ठीक नहीं रही। अरे दिन रात कोलू के बाल की तरह ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए खटते हो। बढ़ती उम्र भी कोई का ख्याल करो। अरे क्या आया तुम्हारे उस भाई हरदेव के यूनियन का क्या हुआ? सुना था उसने तो यूनियन बना डाली थी। एक बात बताऊं भानु भैया, ये जो तुम्हारा मैनेजर है ना कार्तिक बाबू, है बड़ा खुराट। उसी की वजह से मुझे और मक्खन लाल को ये ट्रांसपोर्ट कंपनी सालों पहले छोड़नी पड़ी। छोड़नी पड़ी तो छोड़नी पड़ी। अपनी किस्मत ले गई अपने को रशीद बादशाह के यहाँ। अब देखो ऐश कर रहे हैं। ऐश करो जिंदगी भर। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे पर जा कहा रहे हो? हरदेव को इतला देनी है, वो आज ही कलकत्ते जाना है ट्रक लेके। जल्दी हो यार। अच्छा अच्छा। लो जी हरदेव महाराज, पी जाओ। होले होले होले। देखा नौबत राम जी, ये मैनेजर कैसा सीधा लाइन पे आ गया। जब मैंने ड्राइवरों की यूनियन बनाई थी ना, तो कितना भड़का था। थोता चना गण 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 बाजे गणा। कारोबार किसी का, ट्रांसपोर्ट किसी की, और मालिक बन के बैठा कोई और। मुकद्दर का धनी है, मुकद्दर का धनी। पर एक बात मुझे बताओ, ये पैग पे पैग किस खुशी में पिलाए जा रहे हो मुझे? खुशी का क्या है हरदेव, अपनी तो रोज दिवाली है। बड़ा दिल कर रहा था तेरे साथ बैठने का, तेरे साथ पीने का। आज बैठ गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुमने कार्तिक जैसे आदमी को सुला दिया। इसी खुशी में गड़ जा, गड़ 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 जा, गड़ गड़ जा, गड़ 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 जा, गड़ गड़ जा। साहब जी सर। हमारी तमाम पार्टीज की फाइलों के साथ साथ इनकम टैक्स और ऑक्ट्राई की फाइलें भी तैयार कर लीजिए। यस सर। ये रहा पिछले महीनों का अकाउंट सर। ठीक है रजत, ये अकाउंट तुम चेक करो। ओके डैडी। और सुनो, भानु चाचा को 2000 रुपए दे दो। जी। हेलो, हिमालयन ट्रांसपोर्ट। जी। व्हाट? ओह गॉड। ठीक है, मैं अपना आदमी भेज देता हूं।
क्लीनर रामकिशन का फोन था। कल रात जो हमारा ट्रक कलकत्ता गया, उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। भानु, उस एक्सीडेंट में हरदेव की मौत हो गई। कसम नहीं, नहीं साहब जी, मेरा भाई मुझे छोड़ के नहीं जा सकता साहब जी, ऐसा नहीं हो सकता साहब, नहीं हो सकता। मेरा भाई। खाना खा ले पानू, पानू रोटी खा, रोटी खा पानू। नहीं, नहीं, मेरे अलग से देवाला नहीं उतरेगा प्रीतम सिंह। ओए बल्ले बल्ले, 3 दिन हो गए पानू, ना ढंग नाल खादा है ना ढंग नाल पीता है। ओए तेरी तो पहले तबीयत ठीक नहीं रहती पानू, किवें चलेगा, वो किवें चलेगा? अगर मुझे मालूम होता कि हरदेव वापस नहीं आएगा, मैं उसे कलकत्ते क्यों जाने देता? अनु भाई सबर से, कब क्या हो जाए ये किसको खबर है? 2-3 बार तो मैं भी मरते मरते बचा हूं भैया। किस दी मौत किथे ते किस तरह लिखी है, ਇਹਦਾ ऊपर वाला ही जानता। ले तू रोटी खा। भानु भाई, हम सबकी बात मान लो, रोटी खा लो भानु भाई। ओ सबर कर। नहीं, हाँ हाँ नहीं, खा लो भानु भाई। नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, चले जाओ, जाओ यहाँ से। भानु भाई, मुझे परेशान मत करो। हम मेरी बात सुन, जाओ तू सब यहाँ से जाओ। पानू, पानू हौसला रख पानू। मैं मरू या जीऊं, तुम लोगों को इससे क्या, मुझे अकेला छोड़ दो, भगवान के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ पानू, जाओ। चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो, चलो 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 चलो। भानु, ए भानु, बस 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 बस, इस तरह रो रो कर जान देने से क्या फायदा भाई है? पहले ये सोच कि तेरे भाई के साथ ये हादसा क्यों और कैसे हुआ। पिछले 13 दिन की छानबीन के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हरदेव मरा नहीं, मरवाया गया। उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया। हरदेव ने जूनियर बनाई, खाली जूनियर नहीं बनाई, उसका लीडर भी बना। ये बात उस कार्तक के दिमाग में पहले से ही खटक रही थी। उसने हरदेव को जानबूझ के कलकत्ते भेजा और बीच रास्ते में अपने आदमियों के साथ मिलकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया। क्यों? क्योंकि ये कांटा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाए। तो यहां बैठा बैठा अपने भाई की मौत का मातम मना रहा है ना। मातम मनाने के दिन गए, मालिक से अपने भाई के इंश्योरेंस के पैसे मांग। तेरा भाई ड्यूटी पर काम करते करते मरा,
और कानून के हिसाब से मालिक को हरदेव की मौत का हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। ये कार्तिक बड़ी कुत्ती चीज है, जहरीला सांप है, सांप। इसको मत छोड़। मेरी एक और बात मान ले, अपने तमाम ड्राइवर साथियों के साथ रशीद बादशाह के ट्रांसपोर्ट कंपनी में आ जा। अरे वो तुम लोगों की खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी खुलवा देगा। तुम लोग अपने मालिक आप खुद बन जाओगे। 10-15 ट्रक की मदद करवाना तो रशीद बादशाह के लिए हाथ का मैल है, मैल। नौकरी में क्या रखा है? बस एक बार कार्तक के बच्चे से भिड़ जाओ, भिड़ जाओ। आओ भानु। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी साहब। हरदेव ने आपके खिलाफ यूनियन बाजी की थी ना साहब। आप उससे बहुत नाराज थे ना साहब, इसलिए आपने उस रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया, मरवा दिया मेरे भाई को आपने। मैं आपकी काली करतूत एक एक ड्राइवर को, एक एक क्लीनर को बताऊंगा साहब। आपकी करतूत का पर्दाफाश करूंगा मैं। भानो, चिल्लाओ मत साहब। साहब साहब सुन लो, मुझे मेरे भाई की मौत का पूरा हर्जाना चाहिए। उसके इंश्योरेंस का पूरा पैसा लूंगा। तो तुम्हें तुम्हारे भाई की इंश्योरेंस का पूरा पैसा चाहिए और कंपनी की तरफ से उसकी मौत का कंपनसेशन चाहिए। हाँ साहब। भानु, तुम इस कंपनी के सबसे पुराने और वफादार मुलाजिम हो। तुम्हारे भाई की मौत हुई, तुम्हारे इसी दुख को देखते हुए मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, वरना सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे भाई की मौत सिर्फ इसलिए हुई कि वो ट्रक चलाते वक्त शराब के नशे में चूर था। हाँ, तेज रफ्तार से दूसरों को ओवरटेक करते हुए रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा था वो। पुलिस की रिपोर्ट और रामकिशन की गवाही इसी बात के सबूत हैं। यही कारण है कि इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे भाई की मौत का कोई भी हर्जाना देने को तैयार नहीं, और वो हमारे नुकसान की भरपाई करने को भी तैयार नहीं। और इसके ऊपर तुम चाहते हो कि कंपनी अपनी तरफ से तुम्हें उसकी मौत का हर्जाना दे। यही बात अगर तुमने मुझे प्यार से कही होती तो मैं उसे सुन भी लेता, लेकिन तुम तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारे भाई को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे। देखो भानु, इससे पहले कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लूं, चले जाओ यहां से। ठीक है साहब, ठीक है, समझ गया मैं। आप मेरे साथ नाइंसाफी करेंगे, मेरे मरे भाई के साथ भी नाइंसाफी करेंगे आप। भानु, चुपचाप चले जाओ यहां से। चलता हूं साहब, चाहता हूं साहब। अरे मैं सबको बता दूंगा, मैनेजर हुआ तो भगवान हो गया क्या? मरवा देगा औरों को। क्या हुआ? क्या भानु भाई, कुछ बात बनी क्या? अरे क्या बात बनेगी? अरे इस मैनेजर की नीयत खराब हो गई है। क्या तेरे भाई की मौत का हर्जाना देने से इनकार करता है क्या? अरे हर्जाना देना तो दूर, उल्टे हरदेव पे इल्जाम लगावे था कि वो शराब पी के गाड़ी चलावे था। तो सरासर जुल्म है। अरे जुल्म नहीं तो क्या? ये बिल्कुल नाइंसाफी है जी। नाइंसाफी है। हम लोग नाइंसाफी और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। इसी महीने की वजह से सालों पहले नौबत राम जो मक्खनलाल जी नौकरी छोड़ के चले गए थे। हाँ भाई राजेश, मैंने भी कई ट्रांसपोर्टों में काम किया है। इस कंपनी का जो मैनेजर है ना, बड़ा चालाक और बड़ा खड़ूस है।
वो अपनी कंपनी तो क्या इंश्योरेंस कंपनी का भी माल हड़प करना चाहता है। जो पैसा हरदेव की इंश्योरेंस का है ना, वो भी खाना चाहता है। जो पहलवान है, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे बिल्कुल ठीक है। अरे जो आज हरदेव के साथ हुआ है, कल तुम में से किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ ऐसी चोर कंपनी में काम करने का क्या फायदा? क्या फायदा? जो वर्करों का हक मारे। भाइयों, बात सुनो। वो बादशाह ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, उसके मैनेजर अपने वो नवत राम जी। हाँ, नौबत राम जी मेरे पास आए थे। कह रहे थे कि अगर हम सब मिलके उनके पास चलें, तो वो हमारी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी बना देंगे। उसमें सबका बराबर का हक होगा भाइयों। न कोई किसी का मालिक, न कोई किसी का नौकर। सब अपने अपने तरीके से जिएंगे। तो भी ठीक है, हम लोग सब चलते हैं। चलो ओए मूर्खो, नौबत राम ने थानू भड़का दिता है। इस दुनिया विच बिना मतलब दे कोई किसी दी मदद नहीं करता। तुहाडी ट्रांसपोर्ट कंपनी होएगी, ये बिल्कुल तुहाडा झूठा ख्वाब है। ओए बंदे दे पुत्रो, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जिथे तुसी इतने सालों तो काम करते हो, ये साडी मां है। मां अते मां नाल गद्दारी करना पुत्रां नूं शोभा नहीं दिंदा। रब तुहानू कदे माफ नहीं करेगा। चुप मालिक के चमचे। लो भाई सुन लो, ये कार्तिक के बच्चे की तरफदारी कर रहा है। मैं तो कहता हूँ मारो इसे, मारो। खबरदार किसी ने पत्थर मारा तो। मेरी अच्छाइयों का खूब सिला दिया तुम लोगों ने। और तुम भानु, तुम इन लोगों के साथ मिलके इतने नीचे गिर जाओगे, इसका मुझे पता नहीं था। अरे तुम तो मेरे अपने थे। कम से कम तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसी उम्मीद नहीं थी भानु। नौबत मियाँ, जिसे कहते हैं दुतरफी चाल। मियाँ तीर एक और शिकार दो। जी, कमबख्त को अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी खुलवाने का सपना दिखा के कार्तिक के नजरों में बाकी बना दिया। दो पाटन के बीच में पिसते पिसते। ठीक कह दो मियाँ, कितने दिनों से यहाँ पड़े सड़ रहे हैं। वाह मियाँ वाह, क्या चाल चली, वाह। नौबत मियाँ, हमने तो कार्तिक से बदला लेने के लिए पासा फेंका और पासा ऐसा पड़ा
कि चारों खाने चित। और ये ना शुक्र बन गए धोबी के कुत्ते, न घर के न घाट के। मियां अब तो ये हमारे दरवाजे की धूल चाटेंगे, धूल।